Hello friends, welcome to Textbook. So as you know that recently CDB Grade A and CDB Grade B 2024 examination notification has been released by CDB. So if you want to appear for the examination, it is important for you to know the eligibility criteria with respect to this examination. क्या आप CDB Grade A के लिए eligible हैं और you are eligible for CDB Grade B examination, उसके लिए हमें डिस्कस करना होगा eligibility criteria। और इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं eligibility criterias में, तो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बहुत ही आराम से बारीकी से हम जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ ग्रेड ए एग्जामिनेशन एज वेल एज ग्रेड बी पोस्ट के लिए भी, और साथ में सारी ही स्ट्रीम्स के लिए, चाहे हम बात करें जनरल स्ट्रीम्स की और वी टॉक अबाउट लीगल स्ट्रीम और वी टॉक अबाउट आईटी स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, सारी स्ट्रीम्स के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन यहाँ पे सिडबी ग्रेड ए एंड सिडबी ग्रेड बी 2024 एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे डेट्स टाइमलाइंस जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द इंपॉर्टेंट डेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th नवंबर, देन क्लोजिंग ऑफ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है उसकी लास्ट डेट है बेसिकली यहाँ पे 2nd दिसंबर। तो 2nd दिसंबर से पहले यू हैव टू बेसिकली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। देन कट ऑफ डेट की बात करें फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो दैट इज 8th नवंबर 2024। यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। उसकी डेट है December 2nd 2024। टेंटेटिव डेट जो है बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फेज 1 की, दैट इज दिसंबर 22। ठीक है, फेज 2 एग्जामिनेशन की डेट है जनवरी 19 और यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इंटरव्यू है फरवरी 2025। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द सिडबी ग्रेड ए और सिडबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें आपकी प्रिपेयर्ड होती हैं। जैसे मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट हो गया फेज 2 में। तो ये सारे कंपोनेंट आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो कहने का मतलब है प्रिपरेशन आपकी है काफी हद तक, अगर मैं कहूँ 60-70% यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, बट यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। डू नॉट ओनली स्टिक टू द प्रिपरेशन, जो भी एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो गया, चाहे वो कोई और एग्जाम हो गया, वहां तक स्टिक मत रहिए। ठीक है, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी फॉर्म में एग्जाम में देने की और ऑफिसर बनने की, तो उसको जरूर ग्रैब करना चाहिए आपको, एंड दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। फर्दर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इफ आई टेल यू द कितनी यहाँ पे पोजीशन आई है, कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर। सो गाइस, बात करें ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 50। ठीक है, यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है, जनरल स्ट्रीम के लिए आई मीन, यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे वैकेंसीज रिजर्व फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे वो है 50 फॉर द ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है, इन सिडबी में जो ग्रेड ए 2024 की जो पोजीशन है वो है यहाँ पे 50। इफ आई टेल यू अबाउट द मैनेजर ग्रेड बी की कितनी पोजीशन है, सो हियर यू कैन सी अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग है यहाँ पर। ग्रेड ए में सिर्फ जनरल स्ट्रीम के लिए है, ग्रेड बी में यहाँ पे जनरल लीगल आईटी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आर नोटिफाइड। ठीक है, सो जनरल के लिए बेसिकली यहाँ पे 10 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, देन यहाँ पे लीगल स्ट्रीम के लिए 6 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे आईटी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज, टोटल 22 वैकेंसीज आर देयर फॉर द ग्रेड बी मैनेजर इन सिडबी। ठीक है, सिडबी ग्रेड बी मैनेजर के लिए टोटल 22 पोजीशन है, और यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50 सीट्स आर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे आप अलग अलग बाइफर्केशन भी देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कैटेगरीज की, किस कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मेन एजेंडा, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। चाहे वो ग्रेड ए हो चाहे वो ग्रेड बी हो, आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी को वी विल बी डिस्कसिंग इनटू टू एरियाज, दैट इज एज एलिजिबिलिटी एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस एज एलिजिबिलिटी से। सो हियर यू कैन सी एज एलिजिबिलिटी है वो नवंबर 8 से यहाँ पे डिटरमिन की जाएगी, मतलब 8 नवंबर से ही आपकी एज देखी जाएगी। अगर आप 8 नवंबर को एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे देन यू आर एलिजिबल एज वाइज। ठीक है, अगर आप ओवर एज हो गए होंगे या आप उस रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट तक भी नहीं रीच किया होगा आपने 8 नवंबर तक, इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं फॉर द
मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, ठीक है। ग्रेड ए के लिए क्या है, नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। तो 21 ईयर्स और 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 30 ईयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इन इसके बीच में आप कहीं फॉल हो रहे हैं, देन इन दैट केस यू आर एज वाइज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर द ग्रेड ए पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 8/11/1994 एंड नॉट लेटर देन 9/11 to 2003 both days are including are only eligible to apply। तो अगर आप यहाँ पे 8 नवंबर 1994 का आपका बर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे या तो आपका बर्थ 9/11/2003 का है, तो दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 8th से पहले आपका बर्थ डेट है या आपका 9 नवंबर 2003 से बाद का बर्थ है, देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड ए पोजीशन के लिए ये है मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन है, जो एज रिक्वायरमेंट है, दैट इज मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। बात करें यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर्स की, सो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे जो एज है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए एज ऑन 8 नवंबर 2024 एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, ठीक है। 33 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। यहां पे बात करें कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 8/11/1991, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नवंबर 1991 से पहले अगर आपकी बर्थ डेट है, देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर आपकी बर्थ डेट 9 नवंबर 1999 से ज्यादा है, बाद में है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले नहीं होना चाहिए और इससे बाद में नहीं होना चाहिए। इन दैट केस अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। So this is the basically age eligibility for the grade A position as well as grade B position in SIDBI। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी जो आपको पता होती है कि एज में रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए यू विल गेट 3 इयर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पे PWBD अनरिजर्व्ड EWS के लिए 10 इयर्स की है, ठीक है। देन PWBD OBC कैंडिडेट जो है उनके लिए 13 इयर्स की है, PWBD SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए 15 इयर्स की है। सो यू कैन चेक आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, तो फर्दर जो एज रिलैक्सेशन है दैट वुड बी एप्लीकेबल ऑन यू एज वेल, ठीक है। तो सारे ही एग्जाम की तरह यहाँ पर भी एज की रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट होता है और इस बार इन्होंने काफी, मैं कहूँ बहुत ही डिटेल में इन्होंने चीजों को कवर की, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड की है। सो देयर इज अ बिग चेंज विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिस ईयर। पहले लास्ट ईयर जब इन्होंने ग्रेड ए एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उस समय तो उन्होंने डायरेक्टली इंटरव्यू लिया था, वहां पे उन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया ही नहीं था। बट दिस ईयर दे आर कंडक्टिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू। तो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सभी कुछ रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग हम एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जो कि पैटर्न से रिलेटेड होगी, किस तरीके से एग्जाम होगा, कितने फेजेस में होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या कितनी मैक्सिमम टाइम लिमिट रहेगी, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां पे बात करें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोजीशन जनरल स्ट्रीम के लिए, ठीक है। हम जनरल स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम एज 30 ईयर से हमने देखा ही था, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द ग्रेड ए पोजीशन ऑफ सिडबी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। 50% फॉर SC/ST PWBD एप्लीकेट्स। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल रहेंगे प्रोवाइडेड आपके यहाँ पे 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएशन है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द ग्रेड ए पोजीशन। और अगर आप SC/ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास बेसिकली 50% भी आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में, देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल। अगर आपके पास ये नहीं है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप या तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, या आप यहाँ पे सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। या अगर आपके पास ये भी नहीं है, देन MBA और यहाँ पे PGDM in any discipline, the course must be of fulfill of 2 years, ठीक है, from a university institution recognized by the university grant commission। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आपने MBA किया है या आपने PG डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में 2 इयर्स का, देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द ग्रेड ए पोजीशन। और फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए
जो यहाँ पे जो डिग्री यहाँ पे मेंशन की गई, ठीक है, यहाँ पे जो डिग्रीज मेंशन की गई है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो 12th के बाद अगर आपने कोई भी 3 साल का कोर्स किया है, ठीक है, जो यहाँ पे यूजीसी से अप्रूव्ड है, यूजीसी से यहाँ बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड वहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया हमने देखा था, मिनिमम मैक्सिमम वाला, वो आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे एमबीए या पीजीडीएम नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल का कोई भी कोर्स किया है जो कि यहाँ पे यूजीसी से अप्रूव्ड है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू, ठीक है। प्रोवाइडेड अगेन यहाँ पे जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो आपको पूरा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, विच यू कैन रीड हियर। अब यहाँ पे एक और डाउट होता है एस्पिरेंट्स को, सर अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ? यस, बिल्कुल, यहाँ पे क्लियरली नोट दिया हुआ, यू कैन रीड हियर, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, provided they shall be required to submit the final mark sheet and provisional final post graduation degree certified in original at the time of joining if selected, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स दोज हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर कॉलेज, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, दे कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जामिनेशन। बट अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, सो ज्वाइन करने से पहले आपको वहाँ पे अपनी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी होगी, एंड ऑल्सो प्रोविजनल या फाइनल डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी, राइट। So finally students, you can give the examination and this is a very good opportunity. So this is with respect to the educational qualification. Now अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है कि आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस? सो हियर यू कैन सी ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे तो यहाँ पे एक और ट्रिक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो इस कैंडिडेट्स के लिए और इन कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया, ठीक है। इसके अलावा जो दो यहाँ पे कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, आपने एमबीए किया या आपने पीजीडीएम किया हुआ है, ठीक है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, देन इन दैट केस इफ यू आर अ फ्रेशर यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। इन दैट केस you are not supposed to have any prior experience, right? But in that case, if you fall under this category, so you need to have experience of 2 years. So what is the criteria with respect to the minimum post qualification work experience? Is basically only for candidates having educational क्वालिफिकेशन ऑफ दिस वन, यहाँ पे जो ये वाली है, ठीक है, और जो ये वाली यहाँ पर, उनके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है, बेसिकली एटलीस्ट 2 years experience in credit dispensation in the areas of MSME, corporate and lending to trading and small commercial loans etc, experience pertaining to personal loan, educational loan, vehicle loan, housing loan etc would not be considered as an officer, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 साल कम से कम होना चाहिए, 2 साल आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन किसी भी एमएसएमई में, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ एमएसएमई कॉर्पोरेट, ठीक है। तो इन एरियाज में आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए क्रेडिट डिस्पेंसेशन की। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे पर्सनल लोन का, एजुकेशनल लोन का, व्हीकल लोन का, हाउसिंग लोन, इन लोन के डिस्पेंसेशन के रिगार्डिंग इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, सो दैट वुड नॉट बी कंसीडर, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है कहां पर होना चाहिए? बेसिकली आपके पास जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, देन एनएचबी हो गया, यहाँ पे देन नेफिट हो गया एंड सिडबी हो गया, आपके पास ये एक्सपीरियंस इन इन अथॉरिटीज के पास, इन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। या अगर उसमें नहीं है तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ आप एसोसिएटेड हैं उस प्रोफाइल पर, उसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वहां पर अगर आप वहां पे भी एसोसिएटेड हैं, वहां पर भी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। फर्दर अगर हम नोट की बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स हु हैव कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एट ए बी एंड सी ऑफ 2 years आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि आपने एग्जिम के साथ आपने 1 साल ही काम किया हो या 8-10 महीने ही काम किया हो, तो हो सकता है आपके पास अलग अलग कैटेगरीज में मिलाकर 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा भी है देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। फर्दर यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास पहली कैटेगरी में एक्सपीरियंस नहीं है तो सेकंड कैटेगरी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यहाँ पे यू विल बी एलिजिबल। सो कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस कोर फंक्शनिंग इन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन दो साल का एक्सपीरियंस है, कोर फंक्शनिंग होनी चाहिए। एंटिटीज डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है। तो ऐसी एंटिटीज जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग में डील करती हैं, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर दिस पोजिशन, ठीक है। देन एंटिटीज डीलिंग इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड विद सेबी, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी एंटिटीज है जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में काम कर रही हैं, सेबी से रजिस्टर्ड है, वहां पर भी आप काम कर रहे हैं, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर
टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, ये सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो कि एमएसएमई सेगमेंट में डील करती है, उनके साथ आप एसोसिएटेड थे, वहां पर आपको एक्सपीरियंस है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको एक्सपीरियंस है, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, इस केस में आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। क्लियर है गाइज? जो एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो एजुकेशनल जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने अलग डिस्कस की है, और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो हमने अलग डिस्कस किया है। तो जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो जो हमने पहला वाला और सेकंड वाली कैटेगरी डिस्कस की थी उसके लिए ही चाहिए। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हियर यू कैन सी द नोट ऑल्सो, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस work experience criteria are not required for candidates having educational qualification as indicate at serial number थर्ड एंड फोर्थ। तो सीरियल नंबर थर्ड एंड फोर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए एंड पीजीडीएम थे। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो उस केस में बेसिकली आपको इन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, राइट? सो दिस इज गाइस विथ रिस्पेक्ट टू द असिस्टेंट मैनेजर ए जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें ग्रेड बी मैनेजर के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल स्ट्रीम के लिए, ठीक है, ग्रेड बी पोजीशन में जनरल स्ट्रीम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 33 आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है या कोई इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके 50% मार्क्स है, इन दैट केस 50% मार्क्स अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और 60% मार्क्स अगर आप इनके अलावा दूसरी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इन दैट केस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने किसी भी डिसिप्लिन में, देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 55% वाला क्राइटेरिया जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड दैट इज बेसिकली पासिंग मार्क्स रखा गया यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे पासिंग मार्क भी क्वालिफाई किया है तो इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल। इन कैटेगरीज के अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं वहां पर बेसिकली उनको 55% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है देन यू वुड बी एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नोट है कि अगर आपने 12th के बाद बेसिकली आपने 3 इयर्स का कोर्स किया है जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड है, और यहाँ पे तो उसके लिए बेसिकली आप एलिजिबल होंगे, वो ग्रेजुएशन की तरह कंसीडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड आपको जो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ना करके आपने कोई 2 इयर्स का कोर्स किया है विच इज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन ऑल्सो इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल थ्रू द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोवाइडेड यू हैव 55% मार्क्स। और बाकी अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं देन इन दैट केस यू मस्ट हैव अ पासिंग मार्क्स, राइट? सो दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेड बी मैनेजर। ठीक है, यहां पे बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एसेंशियल क्या है, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी। ठीक है, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एक्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, नेफिट हो गया या सिडबी हो गया, इनके साथ भी अगर आपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, देन इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द ग्रेड बी पोजीशन। ठीक है, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ आपने 5 ईयर काम किया, उनके उनके साथ आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द ग्रेड बी पोजीशन। या फिर एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है यहाँ पर आरबीआई के पास, अगर आपको उनके पास एक्सपीरियंस है तो इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ग्रेड बी पोजीशन एट सिडबी। नोट है यहाँ पर कैंडिडेट्स हैविंग कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो कि यहाँ पे 5 इयर्स का जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ग्रेड बी पोजीशन एट सिडबी। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है प्रेफरेबली पास्ड इन जेएआईआईबी एग्जाम एंड सीएआईआईबी एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है बेसिकली यहाँ पे जैब और कैब का एग्जाम, अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ग्रेड बी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। देन बात करें यहाँ पे ग्रेड बी मैनेजर के रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रेड बी मैनेजर लीगल स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पे आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम इज 33 है, सेम ग्रेड बी पोजीशन के लिए सबके लिए यहाँ पे मैक्सिमम 33 ईयर्स ही है, राइट। एसेंशियल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज विथ अ मिनिमम ऑफ 50%, 45% फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स इफ वैकेंसी आर रिजर्व्ड फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आप यहाँ पे लीगल स्ट्रीम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है। लॉ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड की आपके पास मिनिमम 50% आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए उसमें, ठीक है। आपकी बैचलर डिग्री लॉ में 50% एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो इन दैट केस 45% मार्क्स भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में आपको एनरोल्ड रहना है एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आपको एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना भी जरूरी है। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो मिनिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, और साथ में आपको एनरोल रहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एडवोकेट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, द कैंडिडेट हु possess मास्टर डिग्री इन लॉ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड विल बी प्रेफर्ड, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ आपने LLM भी किया हुआ है या आपने यहाँ पे CS भी किया हुआ है, देन इन दैट केस आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दिस इज द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, बट दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द मैनेजर ग्रेड बी एट लीगल स्ट्रीम बेसिकली, तो एसेंशियल क्या है यहाँ पर, एटलीस्ट 5 years वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट बैचलर डिग्री इन लॉ एज अ लॉ ऑफिसर परमानेंट ऑन फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउटसोर्स्ड इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर, या तो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेबी में साथ काम किया हो लीगल डिपार्टमेंट में इनके, या फिर एनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्सिम बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, NHB हो गया, नेफिट हो गया, सिडबी हो गया, इनके लीगल डिपार्टमेंट में आपने 5 years का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ उनके लीगल डिपार्टमेंट में आप 5 years का एक्सपीरियंस लिया हुआ है आपने, ठीक है। या कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहां वहां के लीगल डिपार्टमेंट में आपने 5 years का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। या ऐसे NBFCs जो RBI के पास रजिस्टर्ड है बेसिकली, वहां पर आपको 5 years का एक्सपीरियंस है। तो इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ग्रेड बी पोजिशन इन द सिडबी इन अ लीगल स्ट्रीम, ठीक है, लीगल स्ट्रीम में। और यहाँ पे बात करें जो अगेन वही सेम चीज़ है यहाँ पर बेसिकली, कि यहाँ पर अगर आपके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस भी, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल आपने RBI के पास काम किया, फिर आपने सेबी के साथ काम किया, तो अगर आपके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस भी 5 years का है, देन ऑल्सो यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजिशन, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग लॉ में, कंपनी लॉ में, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिकवरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज में, प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू मैटर्स एक्सेट्रा, एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इनमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये एक डिजायरेबल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, बट नहीं है तब भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। ये डिजायरेबल है, मतलब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कोई आपके लिए बैरियर क्रिएट नहीं होने वाला है। सो दिस इज द बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द लीगल स्ट्रीम, ठीक है। नाउ बात करते हैं, नेक्स्ट इज द बेसिकली मैनेजर ग्रेड बी IT स्ट्रीम के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप IT स्ट्रीम से अपीयर होना चाहते हैं सिडबी ग्रेड बी पोजीशन में, सो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास, अगर आपने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली हुई है, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यहाँ पे बेसिकली 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके पास 55% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है इन सारी स्ट्रीम्स में जो यहाँ पे मेंशन है, और आपके पास यहाँ पे 60% मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट नहीं है तो, अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, देन इन दैट केस आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, देन यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द IT स्ट्रीम, ठीक है। या ये अगर ये नहीं है आपके पास, इन दैट केस अगर आपके पास MCA, आपने MCA किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 60% मार्क्स हैं आपके, ठीक है,
तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं और आपके 55% मार्क्स हैं, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं फॉर अप्लाइंग फॉर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम ऑफ सिडबी मैनेजर ग्रेड बी। ठीक है, डिजायरेबल की बात करें, ये एसेंशियल है जो आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो कैंडिडेट्स हु पोजेस फॉलोइंग रेलेवेंट इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस इन विल बी प्रेफर्ड: AI ML डेटा साइंस और फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन CISSP CISM CEH और इक्विवेलेंट। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन भी है देन ऑल्सो यहाँ पे डिजायरेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द डिजायरेबल वन। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, आपको आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये तो होना आपके लिए कंपलसरी है, राइट। या फिर फर्दर आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ITIL फाउंडेशन सर्टिफाइड इन IT सर्विस मैनेजमेंट, तो ये डिजायरेबल है। ठीक है, बात करें यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है? एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन IT एज एन IT सिस्टम ऑफिसर परमानेंट ऑन फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउटसोर्सिंग। यहाँ पे अगर आपने 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस है फुल टाइम बेसिस पर, कहाँ पर? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमने देखे थे, एक्सिम बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, NHB हो गया, नेफिड हो गया, इनके साथ अगर आपने इनके IT डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, ठीक है, 5 years का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के आप IT डिपार्टमेंट में एज एन IT सिस्टम ऑफिसर आपने काम किया हुआ है, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज के साथ आपने काम किया हुआ है, NBFC जो RBI के साथ रजिस्टर्ड है अगर वहां पर उनके साथ आपने काम किया हुआ और आपको 5 years का एक्सपीरियंस है, तो बेसिकली 5 years का एक्सपीरियंस एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफिसर। ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं, ठीक है, आपने बीटेक किया आप किसी और प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको IT सिस्टम ऑफिसर के रूप में ही वहां पर काम करना जरूरी है, उसी में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, कंबाइंड एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर। ठीक है, अगर आपको कंबाइंड एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल होंगे आप एग्जाम देने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस केसेस में भी देखा है। ठीक है, then further, out of the 5 years experience mentioned above, at least 2 years experience shall be in AI/ML solutions with hands-on experience in development of machine learning, deep learning algorithms, and at least 2 years experience in shall be Python or programming। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 5 years का एक्सपीरियंस देखा उसको फर्दर इन्होंने ब्रेक कर दिया है, तो उसमें से एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सोल्यूशंस के बेसिकली रिगार्डिंग होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस जो है आपका वो होना चाहिए पाइथन में, आर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसको फर्दर इन्होंने बाइफरकेट कर दिया गया है। और या तो फिर आपके पास ऐसा नहीं तो एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस शैल बी इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आपको या तो 2 साल का वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, एंड साथ में एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन शैल बी RDBMS SQL एंड PL SQL प्रोग्रामिंग में अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल्ड एलिजिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी प्रोफाइल। ठीक है, ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी मैनेजर के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एज एलिजिबिलिटी हो गई, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर ली है, राइट। और यहाँ पे फर्दर इन्होंने और भी चीजें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साथ में इसको, इसके अलावा अगर वो नहीं तो फिर यहाँ पे 5 years एक्सपीरियंस विद IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट वो है आपके पास, या फिर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट है। तो ये सारे के सारे एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये तो होने चाहिए। इसके बाद डिजायरेबल भी इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन रिमोट प्रोसेस ऑटोमेशन टूल्स, देन एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन UI स्किल्स और एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग with diverse teams and stakeholders to implement security measures, or experience in designing, implementing and managing network visualization, cloud and storage technologies, experience with infrastructure design principles ensuring high availability, reliability and scalability। तो ये डिजायरेबल है। ठीक है, ये आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो हमने कवर की है वो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली गाइस विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिडबी ग्रेड ए एंड सिडबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो आप अब ये चेक कर सकते हैं बेसिकली कि आप किस प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप ए के लिए एलिजिबल हैं तो आप ए के लिए फॉर्म फिल करिए, आप बी के लिए एलिजिबल तो बी के लिए फॉर्म फिल करिए। बट गाइस दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर हैविंग अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे नहीं होती है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या आपने वहाँ पे MBA किया हुआ है या PGDM किया हुआ है आपने, तो उस केस में आपको तो
ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे एक्सपीरियंस की, वहाँ पे एज़ अ फ्रेशर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइज़। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी बॉडीज़ का चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपको। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स आते हैं, जो भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिजल्ट आया, एग्ज़ाम आया, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है कि होने वाला, सारी की सारी अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट for RBI Grade B 2025 examination, guys, this can be one of the best platform here. That is a Lakshya batch. This is our foundation course, comprehensive course है। यहाँ पे इसके अलावा फिर आपको बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। As a part of this course, you will be covering each and everything which is required to clear phase 1, which is required to clear phase 2, and which is required to clear phase 3, and overall टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस हो गई, नोट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वन ऑन वन मेंटोरशिप। जब भी आपको ज़रूरत है आप अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, जब चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन गेट इट रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी, राइट। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है गाइज। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा गो थ्रू करिए कोर्स को, ठीक है, प्रॉपर टाइम लीजिए, अच्छे से असेस करिए, देन यू विल रियलाइज कि दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। एंड दिस इज माय कूपन कोड गाइस, दिस इज माय नेम प्रकाश, जो कि एज अ कूपन कोड भी काम करेगा। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब द कोर्स यू कैन सिंपली विजिट टेक्स्टबुक.com। वहां पे जब आप सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अप्लाई कूपन। तो ऑलरेडी हम बहुत डिस्काउंट्स दे रहे हैं, रीजन बीइंग कि हमारा ये माइंडसेट है कि अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो कॉस्ट आपके जर्नी में एक बैरियर नहीं बनना चाहिए। And that is why we are providing huge discounts. Further, we are providing different methods to avail further discounts. तो यहाँ पे कूपन कोड इज वन सच मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जब आप कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे देयर यू कैन सी अप्लाई कूपन ऑप्शन, वहां पे क्लिक करके आपको ये प्रकाश कूपन कोड यूज करना है। उसके बाद आप देखेंगे दैट फर्दर drastic discount will be there on the final prices and that will make the course more affordable for you, ठीक है। एंड दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको जब भी कोई डाउट होगा, चाहे माइनर डाउट हो चाहे मेजर डाउट हो, कैन सिंपली आस्क मी इन द ग्रुप एंड आई विल पर्सनली बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरी, राइट। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन गाइज। सो विल कम अप विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।